दोस्तों आज हम एक बायो लिंक पेज बिल्डर की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है लिंक ट्री है, लिंक ट्री डॉट ई, बायो डॉट लिंक। इससे भी बेहतर हमारे टूल्स जो साइट के ऊपर क्या है एंड इसी टाइप का साइट आप कैसे बिल्ड कर सकते हो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड ये एक दिन का या फिर एक घंटे का काम नहीं कि सेटअप करके छोड़ दिया। आपको एक बिजनेस टाइप का रन करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा फुल टाइम यहाँ पे, ठीक है। चलिए जॉब कर रहे हो ठीक है, बट इसके साथ यहाँ पे अगर आप इसी टाइप का साइट रन करना चाहते हो, जब तक आपका साइट बहुत अच्छा खासा लेवल पर नहीं पहुँच जाता है, तो आपको यहाँ पे मेहनत करना है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ ताकि आपको ब्लॉग साइट की तरह ना लगे कि आर्टिकल लिख देंगे, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको कोडिंग करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टूल्सजू/क्रिएटर, अब यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम पूरा फुल जो फीचर्स है इसका देख पाएँ। एज ए यूजर मैं कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे इसका एडमिन पैनल पर कैसे सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर लेंगे या फिर मैनुअली भी यूजर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर से, डिस्कॉर्ड से, लिंक्डइन से भी यूजर साइन अप कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ गूगल से। पासवर्ड डालने के बाद सेट पासवर्ड करेंगे एंड हमारा जो अकाउंट है बन जाएगा। आप देख सकते हैं वो पासवर्ड इज सेट, वेलकम बैक। यहाँ पे नाम भी आ चुका है, जो भी आपका जीमेल पर नेम होगा वो फेच हो जाता है। अगर मैनुअली करेंगे तो मैनुअली जो नाम डालेंगे वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे बायो लिंक पर जाएंगे, इसके अलावा तो क्यूआर कोड वगैरह तो मिलता ही है। बायोलिंक पर जाएँगे तो यहाँ पे बायोलिंक का टेम्पलेट है। आप देखिए यहाँ पे ढेर सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4 करके टोटल 12 से 13 टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। मैं ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट है। अब यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे कुछ क्रिएटर का भी है एंड इसका डेमो पर्पज़ के लिए है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब देखो कुछ इस तरह आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। ये जो टेम्पलेट है आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा यूज़र के लिए, और डिज़ाइन करके रखेंगे तो यहाँ पे बायोलिंक टेम्पलेट में यूज़र को दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ टेम्पलेट है ना, मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। दिखा रहे हैं योर करंट प्लान डज़ नॉट अलाउ टू एक्सेस दिस फीचर, मतलब ये जो प्लान है फ्री प्लान है। तो पेड प्लान लेने के लिए यहाँ पे प्लान सेक्शन पर जाना है एंड यहाँ पे अपग्रेड प्लान के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी प्लान सेट करके रखा है यूएसडी, आईएनआर, आप मल्टीपल करेंसी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या फीचर मिलेगा। 299 एनुअली है एंड यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए कितना है 299 प्रो वर्जन, प्रीमियम 399। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाला प्लान सेट है। आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान सेट कर सकते हैं, जो भी प्राइसिंग आप रखना चाहते हैं। हमने एक मिनिमल प्राइस रखा ताकि ऑल यूज़र इसको अफ़ोर्ड कर सके। आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, चूज़ प्लान के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वगैरह डाल के अपडेट करेंगे, चेकआउट करेंगे, पेमेंट करना है। पेमेंट गेटवे का ऑब्वियसली अप्रूवल चाहिए। पेपल मिल जाता है, रेज़र पे मिल जाता है और भी बहुत सारे मिल जाता है। अब यहाँ पे लाइफ टाइम एनुअल आपने देख लिया, करेंसी कैसे चेंज करना देख लिया, और बायोलिंक पेज स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए बायोलिंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए सारे के सारे डोमेन दिखाई दे रहा है। ये सब ऐड ऑन डोमेन है। linktree.bio ये भी डोमेन हमारा ही है। यहाँ पे बायोलिंक पेज है, कुछ भी आप डाल सकते हो एंड क्रिएट बायोलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन पर जाके ऐड ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ पे वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आप देख सकते हो कैसे करना है। सेटिंग्स पर जाके कुछ फीचर्स मिलेगा, कुछ फीचर नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए एसईओ वाला फीचर है, नहीं है, क्योंकि ये पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो कुछ आपको रखना पड़ेगा पेड के लिए और कुछ फ्री के लिए, ताकि यूज़र पेड प्लान ले, नहीं तो आप काम भी नहीं कर पाओ ना, क्योंकि आपका साइट का कॉस्ट है, सर्वर का कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्टिंग आ जाता है, तो इसके लिए आपको पेड प्लान रखना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐड चला के रिकवर नहीं कर सकते हो, जो भी वो छोटा-मोटा प्राइसिंग आपको करना ही पड़ेगा। अब चलिए आपने देख लिया एज़ ए यूज़र कैसे दिखाई देता है। अब चलिए देखते हैं एज़ ए एडमिन पैनल, आप एक बिज़नेस ओनर हो, आपको कैसे दिखाई देगा। ऑलराइट, हमने ओपन कर लिया एडमिन पैनल। अब यहाँ पे यूज़र सेक्शन पर जाएँगे तो जितने भी यूज़र ने हमारे पास साइन अप किया है, सारे के सारे ईमेल आईडी, लोकेशन, कितने बार लॉगिन किया, डेट, टाइम के साथ सारा कुछ हम देख सकते हैं। ठीक है? मैं यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी रीज़न यहाँ पे मैं सब कुछ हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टीम हैंडल करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे सेटिंग्स पर जाएँगे तो सारे के सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंडा है जो कि आप ईज़िली कर सकते हो। इसके लिए कोई मतलब आपको एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लोगो वगैरह साइट का अपलोड करना है तो बेसिक चीज़ें होता है, बट सेटिंग्स मेनली है। आप देखिए पेमेंट प्रोसेसर में है। अब यहाँ पे अगर मैं पेयू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो कितने सारे पेमेंट गेटवे हैं। पेपल, स्ट्राइप, ऑफलाइन पेमेंट, कॉइनबेस, पेयू, यहाँ पे रेज़र पे, क्रिप्टो.com, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाता है। एफिलिएट प्रोग्राम भी एनेबल कर सकते हैं। कैप्चा कोड, सोशल लॉगिन पर देखो, फेसबुक, गूगल, एक्स, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट,
यहाँ पे ऐड कैसे सेटअप करना है सारा कुछ डिटेल मिल जाता है। अनाउंसमेंट कुछ डालना है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। अनाउंसमेंट पर मेरा डाला हुआ है वेरिफिकेशन मेल नॉट रिसीव्ड, काइंडली चेक ईमेल स्पैम फोल्डर। इसको डाला गया था। यूजर जब भी मैनुअल साइन अप करते हैं तो काफी बार क्या होता है ना, जो वेरिफिकेशन मेल है उनके पास नहीं जाता है, तो अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है। जो सोशल लॉगिन नहीं करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने ये वाला एक अनाउंसमेंट लगा दिया। यूजर जैसे वेबसाइट खोलेगा उसके सामने ये वाला पॉपअप दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देख सकते हो, साइट ओपन करने के बाद वेरिफिकेशन मेल नॉट रिसीव्ड, काइंडली चेक ईमेल स्पैम फोल्डर। मतलब ये वाला जो साइट जैसे ही कोई ओपन करेगा ये वाला दिखाई देगा। यहाँ पे कट करते हैं, जाएगा ये रिमूव होकर, ठीक है। अब देख सकते हैं गेस्ट मोड में है। यूजर्स के लिए क्या है, यूजर्स के लिए हमने डाल के रखा है कि वीडियो बायोलिंक पेज कैसे क्रिएट करना है। जैसे ही कोई यूजर साइन अप करेगा, ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यूजर साइन अप करने के बाद दिखाई देगा। तो अनाउंसमेंट का भी 2 टाइप है, मतलब बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्लगइन भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लगइन पर जाएंगे तो बहुत सारे पीडब्ल्यूए पुश नोटिफिकेशन सिस्टम में प्लगइन अलग से आपको बाय करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के साथ नहीं है। लेकिन इसका कॉस्ट अराउंड पकड़ ले तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। एक्सटेंडेड लाइसेंस के साथ आपको सारा प्लगइन मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के ऊपर होता है, बट बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि ये हम बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली, एंड अपकमिंग जितने भी अपडेट है वो मिलता रहेगा आपको। तो आपको दिखा दिया एडमिन पैनल कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ से आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। वेरिफिकेशन बैज यूजर को देना है तो लिंक ऑप्शन पर जाके यहाँ पे वेरिफिकेशन बैज डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिमूव वेरिफिकेशन स्टेटस, इसको रिमूव करेंगे, यूजर का जो वेरिफिकेशन बैज है रिमूव हो जाएगा ऊपर की तरफ। आपको एक बार मैं कहाँ दिखाऊं, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैं सिंपली बायोलिंक टेम्पलेट पर जाते हैं एंड यहाँ पे कोई भी मैं प्रीव्यू टेम्पलेट करता हूँ। आप देखो वेरिफिकेशन बैज है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, और इसके लिए कोई चार्ज लेना चाहते हो यूजर से वो भी ले सकते हो। लाइफ टाइम के लिए 99 रुपीज़, 49 रुपीज़, जो भी आपको चार्ज करना है, फिर बिल्कुल फ्री में देना है वो भी दे सकते हो। तो बेसिकली बायोलिंक पेज का मैं बात करूँ, जो लिंक ट्री है इससे भी एडवांस फीचर है जो आप सोच नहीं सकते हो। इतने सारे फीचर्स हैं और अपकमिंग बहुत सारे फीचर्स आने वाला है। अगर आप इस टाइप का साइट रेडी करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। एंड सारा कुछ डिटेल तो आपको बता दिया। अगर आपको सेटअप करना है डायरेक्ट तो ही कांटेक्ट करना, अगर और कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और इसके लिए कोई वीपीएस होस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी होस्टिंग पर इसको रन कर सकते हो। बट स्टोरेज के लिए एक इशू है, जैसे ही आपका यूज़र बढ़ता जाएगा, यूज़र का जो डेटा है आपके सर्वर के ऊपर तो फुल हो जाएगा, उस केस में आपको लेना पड़ेगा ऑफलोड प्लगइन। ऑफलोड प्लगइन मतलब जो अमेज़न एडब्ल्यूएस या फिर क्लाउडफ्लेयर R2 ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, आपको कनेक्ट करके डेटा वहाँ पे स्टोर करना है। वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आप नॉर्मल होस्टिंग पर रन करोगे। फ्यूचर में जब आपका यूज़र बढ़ेगा, अर्निंग होने लगेगा अच्छा खासा, प्लान सब्सक्राइबर आएँगे, उसके बाद आप ऑफलोड में स्विच कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इस टाइप का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेक श्योर आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।